हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो कैसी आपकी बसंत पंचमी रही। मेरी तो बहुत अच्छी गई। मैंने एक जगह कंपटीशन भी पार्ट लिया था और मैं वहाँ थर्ड आई और मुझे 500 रुपीज़ मिले और आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हुई। उसी से मैंने सरस्वती पूजा की अपनी पार्टी कर ली। तो फ्रेंड्स, आज की जो मैं स्टोरी लेके आई हूँ रियल बेस्ड स्टोरी है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो भी रिलेशन है हमारी, चाहे वो हमारी बहन के साथ हो, भाई के साथ हो, माँ के साथ हो या अपने पति के साथ हो, तो हमें उस पर पूरा ट्रस्ट करना चाहिए। इन केस अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है या हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या हम कुछ ऐसा देखते हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है, तो हमें उसके बारे में अपने रिलेशन में जो भी आपके सामने हो उनसे खुल के बात करें, उसे सॉल्व करें, फिर किसी नतीजे पे आएँ। बट क्या होता है कि जब हम कुछ ऐसा जब सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर वो सब्र नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि डिसीज़न बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो आज कुछ ऐसी ही स्टोरी मैं लेके आई हूँ आपके लिए। ये स्टोरी है एक भाई और बहन की, जिसके पापा बहुत ही कम उम्र में गुजर गए थे। तो वो भाई और बहन बहुत प्यार से अपनी ज़िंदगी निकाल रहे थे। उनकी माँ भी थी और भाई बहुत कम एज से जॉब करना शुरू कर दिए और वो अपनी बहन की बहुत देखभाल अच्छे से करते थे, बहन को अच्छे से पढ़ाते थे। भाई ने अपनी एजुकेशन छोड़ दी थी। वो कम उम्र में जॉब करने लगे तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। बट वो अपनी बहन को लेकर इतना सीरियस थे कि वो अपनी बहन को किसी से बात करते हुए नहीं देख सकते थे। उन्हें लगता था कि कहीं मेरी बहन के साथ कुछ गलत ना हो जाए या मेरी बहन मुझे छोड़ कर ना चली जाए। एक दिन वो अपनी बहन को कॉलेज के बाहर गाड़ी से उतार कर और कहते हैं कि तुम कॉलेज के अंदर चले जाओ और मैं घर जाता हूँ और कॉलेज छूटने से पहले मैं यहाँ आके खड़ा रहूँगा और मैं तुम्हें लेके घर जाऊँगा। जब वो थोड़ी दूर आगे जब बढ़ते हैं अपनी बहन को छोड़ने के बाद, तो उन्हें याद आता है कि अरे बाइक की डिक्की में उसने कुछ कॉपीज़ रखे थे और वो उनको देना भूल गए। वो तुरंत बाइक को रिटर्न लेके कॉलेज पहुंचते हैं। तब तक वो देखते हैं कि उनकी बहन कोई लड़का उनकी बहन को कैरी करके पकड़ा हुआ है। वो अपना आपा बिल्कुल खो देते हैं। वो कुछ भी नहीं पूछते हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। उस लड़के को बहुत मारते हैं और इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि वो लड़का वहीं बेहोश हो जाता है, उसके सिर से खून निकलने लगता है। और अपनी बहन को भी एक थप्पड़ लगाते हुए अपनी बहन को लेकर अपनी बाइक से घर आ जाते हैं। घर आकर उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं, उसे बहुत भला बुरा कहते हैं और उसे कहते हैं कि माँ, आज से इसकी पढ़ाई मैं छुड़वा दूंगा, ये पढ़ाई अपना नहीं करेगी। और वो लड़की पढ़ने में बहुत ही अच्छी होती है। वो अपनी बात रखने की बहुत कोशिश करती है, पर उसका भाई उसका कोई बात नहीं मानता है, नहीं सुनता है। उसकी माँ भी कोशिश करती है कि एक बार उसकी बहन की बात तो सुन ले, पर वो नहीं सुनता है और वो गुस्से से बाहर निकल जाता है। कुछ देर के बाद वो जाके किसी दुकान के बाहर चाय पी रहा होता है, तो उसका एक दोस्त वहाँ पहुँचता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारी बहन ठीक तो है। वो कहता है कि मेरी बहन ठीक है। हाँ, क्यों क्यों क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। बोला, आज जब मैं कॉलेज के बाहर अपनी बहन को छोड़कर मैं भी वापस रिटर्न आ रहा था, तो तभी मैंने देखा कि बहुत ज़ोर से हल्ला हुआ, आवाज़ आई। तो सबने जाकर देखा तो तुम्हारी बहन को एक लड़के ने बचा लिया था और तुम्हारी बहन के पैर के नीचे एक सांप आ गया था और उसी लड़के ने तुरंत तुम्हारी बहन को पकड़ के और बचा लिया। बाकी लोगों ने सांप को भगा दिया। वो बहुत ही शॉक्ड होता है और वो दौड़ते हुए वहाँ से घर आता है। घर आता अपनी बहन का कमरा कितना भी नॉक करता है, वो कमरा नहीं खुलता है। और जब वो अपनी बहन का दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाता है तो उसकी बहन वहाँ बेहोश पड़ी होती है। उसे गोदी में उठा के वो हॉस्पिटल पहुँचता है और डॉक्टर कहते हैं कि उसने कुछ जहर खा लिया है। वो लड़की भी आई थिंक बहुत ही होगी कि मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, हो सकता है गलत कदम, उसने भी ये गलत कदम उठाया, एक्चुअली में नहीं उठाना चाहिए। और उस लड़के को बहुत ही अफ़सोस होता है कि काश अगर मैं आज अपनी बहन पे भरोसा करता तो शायद मेरी बहन को आज कुछ नहीं होता। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि बहुत कुछ हम जो देखते हैं वो भी सच नहीं होता है। और हमें अपने रिलेशन पे या हम जिसको इतने सालों से जानते हैं हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, ना कि हम उस सिचुएशन पे विश्वास कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।